आप देख रहे हैं लव इंडिया नेशनल, क्योंकि इरादे हमारे साथ हैं, इसलिए लोग खिलाफ हैं, फिर भी हम आपको दिखाते हैं कड़वा सच। वोटिंग से पहले निर्दलीय प्रत्याशी मोहम्मद जमशेद के साथ हो गया खेला। जी हां, मुरादाबाद लोकसभा 6 से सांसदी के लिए मोहम्मद जमशेद कुरैशी एडवोकेट ने नामांकन किया है। उनका चुनाव निशान गन्ना किसान है और वह लगातार अपने क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन दूर दराज के क्षेत्र में जाने के लिए उन्होंने अपने 2 वाहनों की परमिशन के लिए आवेदन किया। इसमें एक वहां उनका खुद का और दूसरा शहनाज बेगम के नाम से था। समस्त कागजात पूर्ण करने के बाद जांच हुई और इसके बाद चुनाव प्रचार के लिए दोनों वाहनों की अनुमति दी गई, तो निर्दलीय प्रत्याशी मोहम्मद जमशेद कुरैशी एडवोकेट यह देखकर हैरान रह गए कि उनके दोनों वाहनों की परमिशन समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रुचि वीरा के लिए जारी कर दी गई है। इससे खफा निर्दलीय प्रत्याशी जमशेद कुरैशी मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और संबंधित अधिकारी से मिले और पूरे मामले से अवगत कराते हुए कार्रवाई की मांग की। जी वकील साहब। जी, मैं लोकसभा 6 का प्रत्याशी हूँ, मोहम्मद जमशेद कुरैशी एडवोकेट, पढ़ा लिखा मुसलमान हूँ यहाँ का। और दूसरी बात यह है कि मेरे साथ बराबर साजिशें हो रही हैं। ये प्रशासन जो है, आप ये देखें, अब तक प्रशासन जो बढ़िया काम कर रहा था, आज की डेट में यह है कि मैं अपनी गाड़ियों की परमिशन लेता हूँ और परमिशन पे जो है, गाड़ी है मेरी, परमिशन मेरी, नंबर मेरा परमिशन का, और परमिशन पे जो श्रीमती रुचि वीरा प्रत्याशी सपा 6 मुरादाबाद निवासी जनपद बिजनौर का नाम अंकित होकर आता है। परमिशन उनके लिए आती है। क्या ये मुसलमानों को इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे? क्या करेंगे ये बताइए मुझे। मैं क्या करूं? मैं अपना नामांकन वापस ले लूं? मुझे गनर नहीं दिया जाता है। बड़ी मुश्किल से एक गनर इन्होंने जो कल मुझे प्रोवाइड किया है, जबकि 2 गनर सबको मिले हैं। क्या मुसलमानों का हक नहीं रहा यहाँ पे? क्या क्षेत्रीय आदमी यहाँ का मुकामी जो रहने वाला है वो यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ेगा? या पब्लिक अगर वो जिता रही है या पब्लिक आ रही है तो ये लोग घबरा गए हैं? जो यहाँ की ये प्रत्याशी हैं ये घबरा चुकी हैं। ये जो आपका प्रशासन है ये घबरा चुका है। अगर प्रशासन को यही करना है तो वो समाजवादी पार्टी का, वो जो है बीजेपी का, इन्हीं का इलेक्शन लड़ाए। फिर क्यों ये नाटक हो रहा है कि आपने जो निर्दलीय प्रत्याशी खड़े कर दिए? क्या मैंने कम फीस जमा की है? 25,000 रुपये फीस आपने सबसे लिए, 25,000 ही मैंने जमा किया है, तो मेरा ये क्यों काट दिया गया? क्यों मुझे परमिशन नहीं दी जा रही है? क्यों ये मेरी परमिशन के ऊपर जो है एक प्रत्याशी का नाम लिख कर आ रहा है इसके ऊपर में? क्या मुसलमान नहीं लड़े? मुसलमान घर बैठ जाए? आप मेरी 25,000 रुपये की धनराशि मैं ब्याज के, मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि वो 25,000 की राशि मैं ब्याज के मुझे जो वापस कर दे। बाकी जैसे आपकी परमिशन हो गई है तो आप क्या करें, जनता के बीच क्या करना चाहते हैं? मैं जनता के बीच जो है, जनता के बीच रहकर जनता के पूरे काम करूँगा और हर टाइम 24 घंटे उपलब्ध रहूँगा। मैं क्षेत्रीय यहीं का रहने वाला हूँ, वकालत यहीं करता हूँ, इसी कचहरी में मुझे कई साल होगा वकालत करते हुए। मैं दूसरी चीज़ ये है कि सारा जितना आपका लोकसभा 6 का जो भी सांसद निधि होगी पूरी आपकी लगा दी जाएगी। जनता को उसका एक पैसे का हिसाब दिया जाएगा। आप एक बार चुन के देखिए, 1962 में आपने जैसे निर्दलीय प्रत्याशी आपने चुना था श्री कछोची साहब को, ऐसे ही आप एक बार उसी दौर को दोहरा दीजिए और मुझे चुन के जो है आप वहाँ भेज दीजिए संसद में। और आप ये समझ लीजिए, अगर आप संसद में भेजेंगे तो ये दूसरा मुसलमान होगा जो ओवैसी की तरह बोलेगा, ओवैसी की तरह सारे काम करेगा, आपकी आवाज़ उठाएगा, किसी पार्टी के दबाव में नहीं होगा। आप ये देखिए कि लोग जो हैं, अभी संभल से एक बुज़ुर्ग हमारे मुस्लिम जो थे वो सांसद रहे हैं, उन्होंने थोड़ा सा बोला मुसलमानों के लिए तो पता ये लगा कि इन्होंने पार्टी ने जो है, समाजवादी पार्टी ने उन्हें निकाल के बाहर कर दिया था, उन्हें सस्पेंड कर दिया था। एक आप देखें मुस्लिम प्रत्याशी, एक यहाँ के थे अमरोहा के, वो बहुत अच्छा बोले, संसद में विपक्षी दल के नेता थे, लेकिन जब वो वहाँ बोलने के बाद उन्होंने मुसलमानों की जो सच्चाई थी वो उठाने की कोशिश की, उनकी बात की, तो पता लगा कि उस पार्टी ने जो है उन्हें निकाल के बाहर कर दिया। आज वो दूसरी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो और कब तक आप पार्टियों को सहते रहेंगे? आप एक मुकामी लाइए, अपनी आवाज़ खुद बनिए। मेरे वहाँ एक बॉक्स लगा हुआ होगा, उसमें आप शिकायतें डालेंगे, अपनी शिकायतें कीजिए। यहाँ बार आपका साथ देने को तैयार है। हमारी बार जैसे बनिए, जहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता, सिर्फ एक काला कोट होता है, उसी तरह से हम सब भारतीय हैं। और जो भी हमारे हिंदू मुस्लिम एकता को ख़त्म करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं, उन्हें ऐसा करने नहीं दिया जाएगा। ये मुरादाबाद लोकसभा 6
ये समझ लीजिए कि आपके हाथों में है, ये जनता के हाथों में है। मैं MA LLB LLM हूँ और आपको क्या चाहिए? मैं हाथ से लिखने वाला हूँ, मुझे एक कागज़ एक पेन की ज़रूरत पड़ती है। मैं लोकसभा के अंदर भी लिख के दे सकता हूँ, लिख के ले सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, सारे काम कर सकता हूँ। आज तक आपने जितने प्रत्याशी भेजे हैं उनसे इंशाल्लाह कहना नहीं आता था, उनसे इंशाल्लाह कहना आता था। आप देखें शपथ तक की उन्हें विधानसभा में नहीं ली गई है।